हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। कट ऑफ के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थी वो आप लोगों की खत्म हो गई ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी कुछ कट ऑफ की डिटेल्स हम बता देंगे कोर्स वाइज कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग लेना है तो कितना रैंक चाहिए, आपको इंजीनियरिंग में सिविल या सीएस ब्रांच चाहिए तो कितना रैंक चाहिए, बी फार्मा चाहिए तो आपको कितना रैंक चाहिए। इस पे हम लोग इस वीडियो पे बात तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाबू, काउंसलिंग क्या होती है सर, ये कब होगी सर, काउंसलिंग होती कैसे है सर, और ये कहाँ पे होगी सर, प्रक्रिया क्या होती है इसकी, ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है, आखिरकार काउंसलिंग में होती क्या है। चलिए फटाफट से हम लोग इस वीडियो में यही बातें करने वाले हैं और कब होगी एग्जैक्ट डेट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम समय तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। आइए फटाफट से आप लोगों को कोर्स वाइज थोड़ा कट ऑफ हम क्या करते हैं क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग को डाउट्स खत्म हो जाए। जो बच्चे क्या होंगे, पीसीबी ग्रुप के होंगे, को कौन से होंगे, पीसीबी ग्रुप से जो बच्चे होंगे, तो अगर उनको बीएससी नर्सिंग लेना है तो आपका रैंक एट लीस्ट 1500 हो। अगर रैंक अच्छा यानी कि कैटेगरी आपके पास अच्छा है तो ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एससी एसटी हो तभी चांसेस है। अदरवाइज आपके पास कितना होना चाहिए सर, 1000 होनी चाहिए तो आपको क्या मिलेगी, बीएससी नर्सिंग मिलेगी। आपको क्या मिलेगी सर, बीएससी नर्सिंग मिलेगी। ऐसा ये समझ गए आप लोग। अब बी फार्मा के लिए ज्वाइंट रैंक काम आता है, ये चीजें समझेंगे। बी फार्मा कोई भी बच्चे करने चाहेंगे उसके लिए ज्वाइंट रैंक ही काम आएगी पीसीबी वालों को छोड़ के। तो पीसीएम वाले बच्चे भी बी फार्मा कर सकते हैं, सीबीए वाले, ये पीसीएमबी वाले या पीसीबी वाले सब कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्वाइंट रैंक चाहिए। और ज्वाइंट रैंक में कितना होना चाहिए सर, तो अप्रोक्स बोल सकते हैं हम लोग 4 से 5 हजार तक अगर रैंक है आपका, 4000 तक अगर रैंक है आपका यूआर में, 4000 तक है तो ये किसके लिए हो जाएगा, आपका बी फार्मा के लिए, बी फार्मा के लिए। ठीक है, अब आइए कुछ और टॉपिक पे देख लेते हैं। कुछ बच्चे पीसीएम के होंगे, क्या होंगे, पीसीएम के होंगे और उसको क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है और उनको चाहिए सिविल, उनको चाहिए सीएस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो बाबू हम बता दें कि अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है, 2000 के अंदर है, आपको सिविल मिल जाएगा। और अगर आपका रैंक 1500 से 1000 के अंदर है, 1500 से 1000 के अंदर है तो सीएस ब्रांच मिल जाएगी। और इसके ऊपर है 3000, 4000 है, 5000 है, 10000 है, 15000 है, 20000 है, 30000 है, 40000, 50000 तक भी है। तो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिलने की संभावना है, आराम से मिल जाएगी अगर काउंसलिंग अच्छे से हुई होगी तो। ये आप लोगों की क्या थी सर, कोर्स वाइज जो कट ऑफ थी ये हम आप लोगों को बताने का कोशिश किए। अब आइए हम लोग जानते हैं क्या सर कि काउंसलिंग आप लोगों की कब होगी। अब बाकी कुछ डाउट्स आपको हो या फिर काउंसलिंग आप लोग को करानी हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर रैंक कार्ड भेज के कुछ भी पूछना हो ये नंबर पे पूछ सकते हैं। आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है सर और ये कब होगी। तो काउंसलिंग क्या होती है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, है ना। काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं चॉइस फिलिंग करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर चॉइस फिलिंग करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या होती है, रजिस्ट्रेशन क्या होती है तो सबको पता होगा। और फिर चॉइस फिलिंग क्या होती है, शायद इसमें आप लोग की क्या होगी सर, डाउट्स होगी, तो वो हम लोग समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या होगी, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे रजिस्टर किया जाता है वेबसाइट पर, बीसीसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम बता देंगे कहाँ पे होता है, अभी जस्ट बता देंगे। और चॉइस फिलिंग में क्या होती है आप लोग की, ये इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें आपको दो चीजें चुनने के लिए बोला जाता है, आपके रैंक के आधार पर, कट ऑफ के आधार पर ये चीजें चुननी होती है। एक चुननी होती है आपको कॉलेज, एक क्या चुननी होती है आपको सर, कॉलेज। और दूसरा क्या चुनना होता है सर, आपको ब्रांच या फिर कोर्स कहिए उनको, ब्रांच चुननी होती है। पीसीएम वाले ब्रांच चुनते हैं और बायोलॉजी वाले कोर्स चुनते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये दोनों चीजें चुननी होती है। इस तरह से रो वाइज दिया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह से ये रो वाइज बहुत सारी रो रहती है। और आपको बोला जाएगा कि आपका रैंक कितना भी हो, काउंसलिंग के लिए तो अवेलेबल है, आप एलिजिबल है, आप आराम से आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये ऐसे आपको ये कॉलेज चुनना है। इस कॉलेज में मान लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, कॉलेज पीएमसीएच चाहिए या एनएमसीएच चाहिए पीसीबी वालों को, है ना। अब उसमें क्या होगा कि उसमें ये चुनेंगे कि ये ब्रांच चाहिए बी फार्मा, ये बीएससी नर्सिंग चाहिए हमको, ये फिशरी चाहिए, ये बीएमएलटी चाहिए, ऐसे चुनेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि खुद से काउंसलिंग करते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं कैफे में जाके काउंसलिंग करवाते हैं। अब बताते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है और दिक्कत क्या होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नॉलेज है कट ऑफ का, वो थोड़ा कट ऑफ के बारे में डिटेल्स लेके बैठे हुए हैं, कॉलेज
कॉलेज का कट ऑफ मालूम है और ब्रांच और कोर्सेज का कट ऑफ मालूम है, तो वो खुद से काउंसलिंग कर लेते हैं, तो अच्छी काउंसलिंग कर लेते हैं जिनको मालूम है। अगर आपको मालूम है तो खुद से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनको मालूम नहीं है वो डायरेक्ट पोर्टल ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं और काउंसलिंग करने भिड़ जाते हैं। तो आप क्या सोचिएगा, पता है सारे बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे पीसीएम वाले तो सबको सीएस चाहिए, जैसे पीसीबी वाले सबको बीएससी नर्सिंग चाहिए, यही चाहते हैं। पर आपका रैंक कितना है उसके अनुसार ना काउंसलिंग कीजिएगा, अगर उसके अनुसार काउंसलिंग नहीं कीजिएगा तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीसीबी वाले पीएमसीएच ही उसको चाहिए, पीएमसीएच चाहिए, और फिर यहाँ पे क्या चाहिए, सीएस चाहिए, सीएस चाहिए, नहीं सीएस मिल रहा है तो सिविल भी भर देते हैं, सारा कुछ भर दीजिएगा। पीसीएम वाले क्या करेंगे, ये बख्तियारपुर भर देंगे कॉलेज में, ये बक्सर भर देंगे, या पटना के जो अच्छे अच्छे कॉलेज जो बिहार में है वो सारा इंजीनियरिंग का कॉलेज भर देंगे, और सीएस 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 और सिविल सिविल करके जाएंगे। पीसीबी वाले सेम बीएससी नर्सिंग भरते जाएंगे। तो बाबू आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी ना कि आपका रैंक कितना है, उस रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उस रैंक पे कौन सा ब्रांच या कोर्स मिल सकता है, और उस कॉलेज का कौन सा कट ऑफ जा रहा है, उस ब्रांच का कट ऑफ कितना जा रहा है, ये दोनों चीज मालूम होगी तब आप काउंसलिंग अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज आपका रैंक अगर 1000, 1500, 2000, 800 भी है और आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो फिर ऐसे में आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ये होती है काउंसलिंग। अब सर बात आती है कि अगर काउंसलिंग हमको नहीं आती तो कैफे में जाके करवा लेंगे। तो कैफे में क्या होती है उसको खुद मालूम नहीं है कि बीएससी नर्सिंग क्या होती है, इंजीनियरिंग क्या होती है, ये कब फॉर्म आता है, कब एग्जाम होता है, कितने कॉलेज है, क्या कट ऑफ होता है, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे काउंसलिंग कैसे करें, और वो वीडियो हम ही लोग बना के डालते हैं, वही वीडियो देखते हैं और फिर वैसे काउंसलिंग सेम टू सेम कर देते हैं। तो ऐसे में भी कोई फायदा नहीं होता है। एक साल 2 साल जो व्यक्ति ये मेहनत करके आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा बना कर लाए और वो उनका बेकार हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जो एक्सपर्टीज है इसके, जो काउंसलिंग करते आ रहे हैं 2-3 सालों से, वो उससे आप लोग कांटेक्ट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो वो खुद से कर लेंगे। अब सर काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो काउंसलिंग शुरू कब होगी इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपके वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स आती है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपका नोटिस आती है, फिर काउंसलिंग शुरू होती है। तो काउंसलिंग अप्रोक्सीमेटली आपका आज कितना होगी सर, 1 तारीख अप्रोक्स हो गई होगी, 1 तारीख है सर, 1 तारीख हो गई आप लोग की। तो अप्रोक्स 5 से 10 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। नोटिस तो 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और ये काउंसलिंग कहाँ पे होती है, कौन सी वेबसाइट में होती है, तो आप लोग रिजल्ट तो डाउनलोड किए ही होंगे, है ना। रिजल्ट डाउनलोड कहाँ से किए होंगे, बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। और यहाँ पे क्या हुआ होगा आप लोग का, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को क्या होगा, ये डाउनलोड सेक्शन से आप लोग क्या किए होंगे, रैंक कार्ड डाउनलोड किए होंगे। और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म का दिख रहा है आप लोग को लोगो, इस जगह आपका काउंसलिंग शुरू होगी। नोटिस यहाँ पे आती है, आप लोग इस बार चेक खुद से करना चाहे तो कर सकते हैं हमेशा, तो पता चल जाएगी आपको। तो लेटेस्ट अपडेट में नोटिस यहाँ पे आती है। बाकी सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को तो सारी डिटेल्स हम बताते रहेंगे, काउंसलिंग कैसे किया जाता है, कब इसका नोटिस आएगी, तो सारी कुछ टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी कुछ डाउट आपके अंदर अगर रह गई हो तो इस नंबर पर रैंक कार्ड भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर है ये तीनों के तीनों, इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। जो आपको डाउट्स हो रैंक कार्ड के बारे में या फिर काउंसलिंग हम लोगों से करवाना हो तो मैसेज कर सकते हैं, सर काउंसलिंग करवाना है। क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप लोग तो अच्छे से यहाँ से होती है, 200-300 रुपये की बात है, क्यों लाइफ के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। तो फटाफट से कॉन्टेक्ट इस नंबर पर कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हम दिए हैं ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे और आने वाली इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।